हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों से लेकर तिब्बत और नेपाल के गहरे जंगलों तक यटी की कथा एक रहस्यमयी धागे की तरह जुड़ी हुई है, जो सदियों से मानवता के मन में जिज्ञासा और रोमांच पैदा करता रहा है। यटी या बर्फीला आदमी का रहस्य न केवल एक रहस्यमय प्राणी की उपस्थिति को लेकर है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहर भी बन चुका है। यह प्राणी, जो इंसान के आकार का और घने बालों से ढका हुआ बताया जाता है, अब तक किसी ठोस वैज्ञानिक प्रमाण से प्रमाणित नहीं हुआ है, लेकिन इसके अस्तित्व पर विश्वास रखने वाले लोग इसे हिमालय के बर्फीले इलाकों का संरक्षक मानते हैं। यटी की पुरानी कथाएं और धार्मिक संदर्भ। यटी के बारे में सबसे पहली जानकारी तिब्बती बौद्ध ग्रंथों में मिलती है। इन ग्रंथों में यटी को एक शक्तिशाली, अदृश्य और रहस्यमय प्राणी के रूप में दर्शाया गया है। इसे मेटोक फेल्पा के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ बर्फ का आदमी है। तिब्बत के पर्वतों और जंगलों में बर्फ की मोटी परतों के नीचे इसे देखने का दावा कई लोगों ने किया है। यटी के बारे में यह माना जाता है कि यह प्राणी बर्फीले इलाकों के रहस्यों और शक्तियों का प्रतीक है। हिमालय के लोग इसे एक रक्षक के रूप में मानते हैं, जो उन इलाकों में आने वालों से अपने क्षेत्र की रक्षा करता है, खासकर उन लोगों से जो बिना समझे बूझे इन जंगली और बर्फीले इलाकों में घुसते हैं। कुछ तिब्बती ग्रंथों में यटी को हिमालय का दैवीय रक्षक बताया गया है, जो बर्फीले तूफान, जंगली जानवरों के हमलों और अन्य खतरों से बचाता है। इस प्राणी के बारे में जो किंवदंतियां हैं, उनमें यह बात बार बार सामने आती है कि यटी कभी भी मानवों के संपर्क में नहीं आता, लेकिन अगर कोई उसे परेशान करता है तो वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। यटी की कथाएं न केवल हिमालय के लोगों के बीच प्रचलित थीं, बल्कि नेपाल, भारत और तिब्बत के विभिन्न समुदायों में भी इनकी मान्यता थी। यटी के बारे में पहली रिपोर्ट और वैज्ञानिक दृष्टिकोण 1950 के दशक में ब्रिटिश पर्वतारोही एरिक शिफ्टन और उनके साथियों ने माउंट एवरेस्ट की ओर यात्रा करते हुए बर्फ में विशाल पैरों के निशान देखे। ये निशान इंसान के पैरों से बहुत बड़े और गहरे थे और आकार में भालू के पैरों जैसे दिखाई दे रहे थे। शिफ्टन और उनके साथियों ने इसे यटी के पैरों के निशान मानते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि हिमालय में कोई विशाल प्राणी हो सकता है। उन्होंने इन पैरों के निशानों की तस्वीरें खींची और इसे यटी के अस्तित्व का पहला ठोस प्रमाण माना। हालांकि यह निशान कितने सही थे या सिर्फ एक प्राकृतिक पैटर्न का परिणाम थे, इस पर विवाद अभी भी कायम है। फिर भी इन तस्वीरों ने यटी के अस्तित्व के प्रति लोगों की जिज्ञासा को और बढ़ाया। यटी के अस्तित्व की बहस तब और गर्म हो गई जब 1950 के दशक के अंत में कुछ और पर्वतारोहियों ने यटी के बारे में कथित तौर पर नई रिपोर्टें दीं। 1951 में एक ब्रिटिश अभियान ने यटी के खोपड़ी और अन्य कंकाल के कुछ हिस्सों का दावा किया, लेकिन किसी भी वैज्ञानिक ने इसे प्रमाणित नहीं किया। इस घटना के बाद यटी के बारे में किंवदंतियां और रिपोर्ट्स पूरी दुनिया में फैलने लगीं। यटी पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण। यटी के अस्तित्व पर कई वैज्ञानिकों ने शोध किया है, लेकिन कोई भी ठोस प्रमाण नहीं मिल सका है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यटी कोई प्राचीन प्राणी हो सकता है, जिसका अस्तित्व समय के साथ समाप्त हो गया है। कुछ ने इसे हिमालय के क्षेत्र में बचे हुए एक दुर्लभ और अदृश्य प्राणी के रूप में स्वीकार किया, जबकि अन्य वैज्ञानिकों का कहना है कि यह किसी अन्य जानवर जैसे हिमालयन भालू या जंगली आदमी बिगफुट की तरह दिखने वाला कोई प्राणी हो सकता है। कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि यटी के बारे में जो कथाएं प्रचलित हैं, वे हिमालय के बर्फीले इलाकों में रहने वाले जानवरों के बारे में गलत समझ का परिणाम हो सकती हैं। इन इलाकों में अक्सर हिमालयन ब्राउन बियर, भालू और अन्य जंगली जानवरों के पैरों के निशान होते हैं, जो बिना समझे बड़े प्राणी के रूप में देखे जा सकते हैं। इन पैरों के निशानों की वजह से ही यटी के बारे में लोगों ने अनुमान लगाना शुरू किया। यटी के चित्र और वीडियो फुटेज। 1990 के दशक के दौरान यटी के अस्तित्व के बारे में कुछ तस्वीरें और वीडियो क्लिप्स भी सामने आईं, जिनमें धुंधली आकृतियां
और बर्फीली चोटियों के बीच कुछ असामान्य चीजें दिखाई देती हैं। इन चित्रों और फुटेज को लेकर लोगों के बीच अटकलें और बहसें हुईं। कुछ ने इसे यटी का प्रमाण माना, जबकि कुछ ने इसे ऑप्टिकल इल्यूजन या तकनीकी गलती कहा। इन चित्रों की गुणवत्ता और स्पष्टता के कारण यटी के अस्तित्व को लेकर अभी भी किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका है। यटी की मान्यता और सांस्कृतिक प्रभाव। यटी के अस्तित्व को लेकर कई विभिन्न समुदायों में अब भी विश्वास कायम है। नेपाल, तिब्बत और भूटान में लोग यटी को एक रहस्यमय और शक्तिशाली प्राणी मानते हैं। इन समुदायों के लोग यह मानते हैं कि यटी का अस्तित्व उनके सांस्कृतिक विश्वासों से जुड़ा हुआ है। यटी को हिमालय के जंगलों और बर्फीली चोटियों का रक्षक माना जाता है और यह विश्वास किया जाता है कि यदि कोई यटी से संपर्क करता है तो उसे गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। यटी की कथाओं ने न केवल स्थानीय समुदायों में एक सांस्कृतिक धारा उत्पन्न की, बल्कि यह पूरे विश्व में लोकप्रिय हो गई। इसके बारे में कई किताबें, फिल्में और मिथक बने हैं जो यटी के अस्तित्व और रहस्य को लेकर लोगों के मन में जिज्ञासा पैदा करते हैं। यटी को लेकर अनेक साहसिक उपन्यास और वृत्तचित्रों ने इस रहस्यमय प्राणी की छवि को और अधिक रोमांचक और दिलचस्प बना दिया है। यटी के अस्तित्व पर आज की स्थिति। आज भी यटी का अस्तित्व एक रहस्यमय विषय बना हुआ है। कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण अब तक सामने नहीं आया है, लेकिन यटी की कथाएं और किंवदंतियां पूरी दुनिया में जीवित हैं। यह केवल एक रहस्य नहीं है, बल्कि मानवता की कल्पना और साहस का प्रतीक भी बन चुका है। यटी के अस्तित्व पर होने वाली बहस और शोध यह दर्शाते हैं कि कैसे हमारी सोच और विश्वास किसी तथ्य या प्रमाण से ज्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं। यटी की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कभी-कभी वास्तविकता और मिथक के बीच की रेखा इतनी धुंधली होती है कि उन्हें अलग करना मुश्किल हो जाता है, और यही रहस्य यटी के अस्तित्व को और भी दिलचस्प बनाता है। आज भी यटी के अस्तित्व पर चर्चा और शोध जारी है, और यह प्रश्न हमारे दिलों और दिमागों में बना हुआ है कि क्या वाकई यटी नामक कोई प्राणी हिमालय की बर्फीली चुप्पियों के बीच छिपा हुआ है, या फिर यह केवल हमारी कल्पना का एक हिस्सा है। यह सिखाती है कि कभी-कभी मिथक और विश्वास के बीच कोई फर्क नहीं होता। रहस्य और आश्चर्य के बीच छिपी सच्चाई को जानने के लिए हमें अपनी जिज्ञासा को बढ़ाए रखना चाहिए। यटी, जो एक रहस्यमय प्राणी हो सकता है या न हो, हमें यह समझाता है कि कभी-कभी हम जो नहीं जानते वह हमारी कल्पना से कहीं अधिक आकर्षक और महत्वपूर्ण हो सकता है।